जय जिनेन्द्र साहब। सब्जेक्ट है कर्म, कर्मफल और कर्मफल परिणाम। हमने लास्ट वीडियो में नमस्कार महामंत्र, सारे मंत्र, सारे स्तोत्र की बात की। उससे पाप दोष दूर नहीं हो सकते। कौन करता है? यदि किसी को पता हो, मेरे अनुसार तो नहीं हो सकते। सनातन धर्म के सारे भाई बहनों से भी, सारे साधु संतों से भी बात कर रहा हूं मैं कि किसी भी स्तोत्र से पाप दोष दूर, किसी भी मंत्र से पाप दोष दूर नहीं हो सकते। पाप दोष दूर, अरे पाप और दोष हमने खुद ने किए हैं, और उसे हम मंत्रों को कहे, स्तोत्रों को कहे कि आप हमारे पाप दोष दूर कीजिए, वो कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। फिर कहते हैं कि पाप, सनातन भाइयों से भी बात कर ही रहा हूँ साथ साथ में, इसलिए ये बता भी देता हूँ कि अमुक सनातनी भाई बहन, अमुक ने बहुत सारे ऐसा मानते हैं कि हम पवित्र नदियों में, त्रिवेणी संगम में वगैरह वगैरह, जहाँ तीर्थ स्थान है बहुत बड़े बड़े, 4 तीर्थ बहुत बड़े, मानसरोवर वगैरह, ऐसे कोई भी, उन सब वहाँ जाकर पवित्र पानी में, पवित्र नदियों में स्नान करेंगे तो हमारे पाप दोष सारे मिट जाएंगे। तो उन सब के लिए मैं कहना चाहता हूँ, कबीरदास जी की लड़की, उसका नाम था कमाल का। उन्होंने कहा, कबीरदास जी बहुत बड़े कवि हो गए, समाज सुधारक हो गए, कि पानी में, मतलब मैं राग से नहीं बोल रहा, स्पीडी बोल रहा हूँ, यानी कि वीडियो में समय बचे। पानी में नहाने से तरे यदि कोई, पानी में नहाने से तरे यदि कोई, तो मीन ही तैरेगी जाको पानी में ही गर है। यदि पानी में नहाने से यदि कोई तर जाता है, उसके पाप दोष दूर हो जाते, तो सबसे पहले मीन, मछली ही तैरेगी जहाँ को पानी में ही गर है, वो पानी में ही रहती है। पानी में नहाने से तरे यदि कोई, तो मीन ही तैरेगी जहाँ को पानी में ही गर है। फिर कहा कि बबूत लगाते हैं। बबूत लगाना, मैं आलोचना नहीं कर रहा, बबूत लगाने का और भी वो कोई तात्पर्य होगा, हो सकता है कोई केमिकल के अनुसार कोई बॉडी में इफेक्ट होता होगा, कोई भी और भी अनेक तात्पर्य हो सकते हैं, लेकिन हाँ, पाप दोष दूर नहीं होते, ये परफेक्ट है। तो कमाल का ने कहा, पानी में नहाने से तरे यदि कोई, तो मीन ही तैरेगी जहाँ को पानी में ही गर है। फिर कहा, बबूत लगाने से तरे यदि कोई, तो गधा ही तरेगा जहाँ को राख ही में गर है। बहुत बड़ी बात कही थी। क्षमा याचना चाहता हूँ आप सबसे, मेरा कोई तात्पर्य आपके मन को आहत करने का नहीं है, आपका दिल दुखाना नहीं है। पहले ही मैंने कह दिया कि बबूत लगाने से अनेकों अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन पाप दोष दूर नहीं होते, ये परफेक्ट है, उसके लिए बात हो रही है। बबूत लगाने से तरे यदि कोई, तो गधा ही तरेगा जहाँ को राख ही में गर है। कितनी बड़ी बात कह दी। जो गधे होते वो पूरे दिन राख के अंदर ही इधर उधर लौटते रहते हैं, तो उनका तो घर ही राख है, वही तरेंगे। तो कुंभकार जो होते हैं, गधों का पालन वो करते हैं, गड्ढे बनाते हैं, तब वो राख उनके पास बहुत सारी रहती है, गधे उन राखों के अंदर ही लौटते रहते हैं। गड्ढों को पकाने के लिए अग्नि जलाई जाती, तो राख बहुत होती है उनके पास, उसी के अंदर वो बैठे रहते हैं, पूरे दिन लौटते रहते हैं। फिर कहा,
पानी में नहाने से तरे यदि कोई तो मीन ही तरेगी जहाँ को पानी में ही गर है। भभूत लगाने से तरे यदि कोई तो गधा ही तरेगा जहाँ को राख ही में गर है। कहत कमाल का कबीरा की लड़की वही तरेगा जहाँ के हृदय में हर है, भगवान है, प्योर आत्मा है। जिसने आत्मा को जान लिया, समझ लिया, वही व्यक्ति तर सकता है, बाकी दूसरे नहीं तर सकते। पानी में नहाने से क्या होगा? पानी में नहाने से हमारे पूरा शरीर साफ हो जाएगा। किसी किसी पानी में कोई और अलग तरह का केमिकल भी हो सकता है, अलग अलग तरह के तत्व भी हो सकते हैं। उससे बॉडी वगैरह हमारा कोई रोग होगा बाहरी तो वो भी साफ, वो भी दूर हो जाएगा। मगर मन का जो रोग है, मन के ऊपर, आत्मा के ऊपर जो आवरण है कर्मों के, दोष के, पापों के, वो दूर नहीं हो सकते, किसी भी हालत में दूर नहीं हो सकते। उन्होंने तो कबीरदास जी ने बहुत अच्छा कहा, हिंदू भाइयों के लिए बाल साफ करवा देते ना, कोई आप तीर्थ यात्रा में जाते हैं, बाल साफ करवा देते हैं, उससे भी के पुण्य मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, पाप दूर हो जाएंगे। इसी से अलग अलग मान्यता है। तो मूंड मुंडाए जो हरी मिले, कबीरदास जी का कहना है, मूंड मुंडाए जो हरी मिले तो हर कोई ले मुंडाए। बार बार के मुंडते भेड़ ने वे कुट जाए। यदि मुंड मुंडाने से हरि मिल जाते हैं, भगवान मिल जाते हैं, तो सब अपने अपने सिर मुंडवा लो। और बार बार के मुंडते, हमारे से भी ज्यादा भेड़ों के ऊपर से ऊन निकाली जाती है, वो तो बार बार मुंडते रहते हैं, मुंडाते रहते हैं। तो सबसे पहले तो वैकुंठ में, स्वर्ग में, देवलोक में वो ही जाएंगे, पेड़ ही जाएंगे, हमारा नंबर बाद में आएगा। ऐसा उनका कहना था। मतलब वो लोगों को सीख दे रहे थे कि समझो, बात को समझो, ऐसे अंधश्रद्धा में बहो मत, समझो, समझकर करो जो भी करो। वो उन्होंने मुस्लिम भाइयों के लिए भी कहा। वो दोनों संप्रदाय में, हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय में पले बड़े हुए थे। एक संप्रदाय में जन्मे, दूसरे संप्रदाय में पले बड़े हुए। तो वो दोनों संप्रदायों को अच्छी तरह से शिक्षा दे रहे थे। उनको भी कहा, मुस्लिम भाइयों को भी, कंकर पत्थर जोड़कर मस्जिद दी बनाए, कंकर पत्थर जोड़कर मस्जिद दी बनाए, ऊपर चढ़कर बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। कंकर पत्थर जोड़कर मस्जिद दी बनाए, ऊपर चढ़कर बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। खुदा क्या बहरा हो गया जो ऊपर चढ़कर तू बांग दे रहा है? अंदर घर में बैठकर भी याद कर, वो सुन लेगा। इस तरह से इस तरह की कोई भी क्रिया करने से हमारे पाप दोष दूर नहीं होते। अब आगे बढ़ते हैं। कर्म की ही बात चल रही, तो कर्म पर ही ये सब बातें आएगी। बाहरी तपस्या करने से, हठ योग करने से, बाहरी तपस्या मतलब नवकारसी से लगाकर वृषि तप तक की सारी तपस्या जैन भाइयों के लिए और सनातनी भाइयों के लिए व्रत जप, व्रत या और उपवास या और महीना भर जो करते हैं, या मुस्लिम भाई रोजा वगैरह रखते हैं, या और भी जो योगी तपस्वी होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी तपस्या करते हैं, पानी के साथ भी करते हैं, पानी के बिना भी करते हैं, एयर फास्टिंग भी करते हैं, वाटर फास्टिंग भी करते हैं। तो बाहरी जितनी भी तपस्या है उन सब के लिए बात करते हैं कि वो, इसका तात्पर्य सब आज दिन तक कहते हैं कि इससे क्या होगा, हमारे कर्म कटेंगे, पापों की निर्जरा होगी, हमारे कर्म कटेंगे, पाप दूर होंगे। कैसे होंगे दूर? कौन करेगा दूर? पाप तो हमने किया है। इन तपस्या को कहें कि आप हमारे पाप दोष दूर कर दीजिए,
नहीं हो सकते। पहले जो मंत्र और जाप की जो बात हो रही थी, स्तोत्र की जो बात हो रही थी, वो गिनने से, वो पढ़ने से आपका मन उसी के अनुकूल रहा, यानी कि कथनी और करने की समानता रही, तो जरूर आपको पुण्य मिलेगा। नए कर्मों का, यानी कि पुण्य रूपी नए कर्मों का बंध होगा, पाप दोष दूर नहीं हो सकते। अब तपस्या पर वापस आते हैं। तपस्या जितनी भी की जाती है, सारी बाहरी तपस्या, उपवास वगैरह, व्रत, जो भी, उन सब से, वो सब तपस्या किसके लिए करते हैं? ऐसा मानते पाप दोष हमारे दूर होंगे, निर्जरा होगी, कर्म कटेंगे। कर्म चूर तप भी करते हैं, यानी कि कर्मों का चूरा हो जाएगा। अरे मेरे भाई, बात को समझो। भोजन कौन करता है? ये शरीर, राइट? तो भूखा आत्मा भोजन करती है? नहीं करती। आत्मा तो सूक्ष्मतम है, भोजन स्थूल है। आत्मा सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम है, भोजन स्थूल है। स्थूल सूक्ष्मतम तत्व स्थूल तत्व को निगल नहीं सकता। आत्मा के मोह नहीं है, आत्मा के शरीर नहीं है, आत्मा अमूर्त है। भोजन ये शरीर करता है, तो आप इस शरीर को आप भूखा रखेंगे तो इस शरीर को, औदारिक शरीर को फर्क पड़ेगा। ये शरीर प्रभावित होगा, कंपित होगा। आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आत्मा भोजन करती नहीं है, तो उसे भूखा रखा भी नहीं जा सकता। ये लॉजिकल बात है, कितनी साइंटिफिक बात है। आत्मा भोजन करती नहीं है तो उसे भूखा रखा भी नहीं जा सकता। जब तक किसी भी धार्मिक क्रिया का आत्मा तक पहुंच नहीं है, तो आत्मा के ऊपर जो आवरण है कषायों के, छड़ रिपु के, वो दूर नहीं हो सकते। बाहरी तपस्या के और आत्मा के कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आप भाव रख के अंदरूनी कि हमारे आत्म कल्याण हो, हम आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़े, हमारी आत्मा उज्ज्वल, ये भाव यदि है आपके, तो आपके अच्छे पुण्य कर्मों का बंध होगा। और आगे जाकर, ऐसे भावों के साथ आपने किया है तो आगे जाकर आपको आत्म कल्याण मार्ग में ऐसा कोई मार्ग मिलेगा जिससे आपका आत्म कल्याण हो सके, अच्छी तरह से हो सके। ये जरूर हो सकता है। और तपस्या जितनी भी करते हैं सारी, ये बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मैं, जितने भी ये तपस्या कर रहे हैं ना सारी, उन सब से सिर्फ और सिर्फ इस शरीर को फर्क पड़ता है, आत्मा को नहीं फर्क पड़ता। और किसी भी तरह के कर्म चूर तब भी कर लो, कुछ भी कर लो, कर्मों का चूरा, कर्म खत्म नहीं होते, पाप दूर नहीं होते, दोष दूर नहीं होते। नए सिरे से नए कर्मों का बंधन होता है। कौन सा? यदि आपकी भावना, भाव क्रिया, भावों से बंधन है, भाव शुद्ध रहे, उस समय कथनी और करने की समानता रही, तो नए सिरे से पुण्य का बंध होगा। वह आपको आगे अगले भाव में भुगतना होगा। बस इतना ही है। और यदि भाव शुद्ध नहीं रहे, कथनी और करने की असमानता रही, तो और उल्टा पाप का बंध होगा, और वह भी आपको आगे भुगतना पड़ेगा। यहाँ पर आपने दुख सहन करके, भूख सहन करके, तड़प कर, तकलीफें सहन करके तपस्या की, और फिर भी आपको उसका रिजल्ट न मिले, आपकी कथनी और करने की समानता न होने के कारण रिजल्ट न मिले, सिर्फ आपकी चाहते कि मुझे यश मिले, कीर्ति मिले, मान मिले, सम्मान मिले, मेरी ख्याति बढ़ती रहे, ख्याति के लिए ही आप यदि त्याग तपस्या करते हैं, आपकी बात नहीं कर रहा, सबकी बात नहीं कर रहा, अपवाद हर जगह है। यदि करते हैं आप, भाई हो या बहन हो, जैनी हो या सनातनी हो, जो भी हो, साधु हो, साध्वी हो, आचार्य हो, गुरुदेव हो,
पद है, कोई भी हो, सबके लिए बात कर रहा हूँ। यदि आप खाती मान सम्मान यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा के लिए तपस्या करते हैं कि हमें साल उड़ाई जाएगी, साफा पहनाया जाएगा, हमारा बहुमान किया जाएगा, हमारे लिए अच्छा अच्छा बोलेंगे, गीतिका गाएंगे, हमारा नाम होगा, नाम बढ़ेगा, नाम आगे कायम रहेगा कि तपस्वी, बड़े बड़े तपस्वी, ये सब भाव जो आपके मन में है इस तरीके के आगे बिठाया जाएगा। हजारों लोगों में हमारी जय जयकार होगी, वरघोड़ा निकाला जाएगा, ये होगा वो होगा, ये सब सारी जो भाव यदि आपके है तो ये अशुभ भाव है, उससे पुण्य नहीं पाप का बंध होगा, वो आपको ही भुगतना पड़ेगा। तपस्या करते समय यदि भाव आपके शुद्ध रहे, जैसा बाहर है वैसा का वैसा अंदर रहा, मान की चाहत नहीं रही, कामना नहीं रही किसी भी तरह के, तो बहुत अच्छा पुण्य मिलेगा आपको और आत्म कल्याण में वो सहायक भी होगा अगले भाव में, इस भाव में नहीं। आत्म कल्याण के लिए आपने भाव किए है ना, तो अगले भाव में आपको वैसा कोई सहयोग मिलेगा जिससे आप आत्म कल्याण कर सके। लेकिन इस भाव में कोई कर्म नहीं कटेंगे, कोई पाप नहीं कटेंगे, सिर्फ आपका शरीर घटेगा, वो तो कटेंगे तो नहीं, घटेगा। और बहुत सारे, यदि आपके शरीर में कोई रोग है तो वो रोग दूर हो जाएंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन आपने बिना सोचे समझे बहुत लंबी लंबी तपस्या कर ली तो आपका शरीर बहुत खराब हो जाएगा। शरीर के बहुत सारे तत्व जो जरूरी है वो उनको मिलेंगे नहीं, महीना 2-2 महीना 4-4 महीना जो करते हैं उनको मिलेंगे नहीं मिलेंगे तो शरीर आपका साथ नहीं देगा, शरीर साथ नहीं देगा, बहुत सारे रोग हो जाएंगे। उन सारे रोगों के साथ रोग कटेंगे भी और रोग खड़े भी होंगे उस तत्व की कमी के कारण। जिंदगी भर आपको उस कमी को पूरा करने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, फिर भी ना हो तो उससे कमी को भुगतना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। बहुत सारी तकलीफें भी हो सकती है, सारी तकलीफ हो सकती है। लास्ट नंदनवन में तो एक बाई, लांबोड़ी की बाई थी, 11 की तपस्या करने वाली थी, 10 की तपस्या के दिन कोई बीपी वगैरह या तकलीफ हुई और उसकी मृत्यु हो गई। अभी सूरज चातुर्मास में एक साध्वी जी, कोई 45-47 की तपस्या थी, वो आगे और बढ़ना चाहते थे, लेकिन उसके दौरान 45 के आसपास की तपस्या में उनकी भी मृत्यु हो गई। तो अब तो समझो मेरे भाइयों और बहनों, मेरे साधु साध्वियों, मेरे सारे चारित्र आत्माओं, सारे आचार्यों, समझो बात को कि हमारे तीर्थंकरों ने, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, तीर्थंकरों ने भगवान ऋषभ से लगाकर महावीर स्वामी तक किसी ने तपस्या, ये बारी तब तपस्या नहीं की, बिल्कुल नहीं की। भगवान ऋषभ देव जी ने जो आप कहते हैं ना वर्षित तप किया, वो तो उनके उनके पूर्व कर्मों का उदय था। बेल के मुंह पर चिक्का जो बांधा था ना, जाली बांधी थी, वो जो पाप बंधा था उसका उदय था 13 घंटा और कुछ मिनट के लिए, तो 13 महीना और कुछ दिन तक उनको भोजन नहीं मिला, उदय कर्म था। आपका क्या उदय कर्म है? आप तो जानबूझकर कर रहे हैं, ये सारा जानबूझकर नए सिरे तब खड़े कर रहे हैं ना आपके घर। उनको तो भोजन नहीं मिला था इसलिए वो भूखे रहे, भगवान ऋषभ देव जी। आपको तो भोजन मिल रहा है, आपके घर में भोजन है, बना सकते हैं ना, खा सकते हैं ना, तो भी आप जानबूझकर कर रहे हैं ये सब। हाँ, तपस्या करो, आपकी शक्ति के अनुसार करो। आप देखो कि मुझे 1, 2, 3, 5, 10, 15 उपवास जो करने हैं, आप शक्ति के अनुसार तप करो और शरीर को शुद्ध करने के लिए करो। शरीर को शुद्ध करने के लिए आप तप कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई तप की जरूरत ही नहीं है आपको। इस बाहरी तप की कोई जरूरत नहीं है, शरीर की शुद्धि के लिए आप जरूर करना चाहिए। आयुर्वेदिक का भी सिद्धांत है कि शरीर शुद्धि के लिए हमें बार बार, महीने में 1 बार, 2 बार, 4 बार भी उपवास करने चाहिए। एयर फास्टिंग भी करना चाहिए, वाटर फास्टिंग भी करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। शक्ति के अनुसार ही करना चाहिए, ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ज्यादा आगे बढ़ने से आदमी बेहोश हो जाता है, बीपी बढ़ जाती है, शुगर बढ़ जाता है, बहुत सारी कमियां हो जाती है। कई लोगों को मैंने देखा
बेहोश हो जाते हैं, उनको इमरजेंसी में एम्बुलेंस बुलाकर हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, स्लाइन चढ़वानी पड़ती है। ये सब क्या है, क्यों करना है? ये सब हमारे भगवान ने नहीं किया, 100% नहीं किया। लोगों को लगता था कि वो वर्षी तप कर रहे हैं, अरे वो तो उनके कर्म को भुगत रहे हैं। क्या पता है ना आपको अच्छी तरह से, वो तो उनके कर्म को भुगत रहे हैं। आप नए सिरे से ये तपस्या क्यों खड़ी कर रहे हो? हमारे भगवान ने नहीं की 2400 तीर्थंकर ने, और नहीं उनके समय में किसी से करवाई, किसी से भी नहीं करवाई। ये तो पीछे के अमुक आचार्यों ने ये सब खड़ा किया है और वो करवा रहे हैं। लेकिन वो क्यों करवा रहे हैं? उन्होंने नहीं की, भगवान ने। तो आप सब क्यों करवा रहे हैं? क्यों करवाई जा रही है तपस्या? इसका आंसर आप सब आचार्य, आप सब साधु साध्वी, आप सब चारित्रात्माएं पूरे समाज को जरूर दिलाएं। क्यों करवा रहे हैं आप सब ये? मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, विनय पूर्वक कहता हूँ कि हमारे भगवान ने नहीं की तो आप सब क्यों करवा रहे हो? ये प्रश्न मेरे सारे भाई बहन जो भी सुन रहे वीडियो, आप सब भी पूछ सकते हो उन सबको अच्छी तरह से विनय विवेक पूर्वक कि हमारे भगवान ने नहीं की है। व्यवहारिक दृष्टि से लोगों को लगता था कि ये की, लेकिन निश्चय नहीं की दृष्टि से हमारे भगवान ने तपस्या नहीं की, नहीं की, नहीं की, नहीं की। ये फाइनल है। या पूछ कर देखिए साधु संतों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को, गुरुदेव को पूछ कर देखिए, फाइनल नहीं की तो हमें क्यों करवाई जा रही? यही प्रश्न मैंने आचार्य श्री महाश्रमणी जी से किया था कि गुरुदेव इस तरीके से तो हमारे तीर्थंकरों ने नहीं की, तो यही प्रश्न हम आगे लेते हैं। गुरुदेव ने क्या, मैंने क्या अर्ज की, गुरुदेव ने क्या फरमाया। गूढ़ रहस्यों वाला वीडियो जरूर शेयर करें, लाखों करोड़ों व्यक्तियों में जागृति फैलाएं और अनुमोदना का पुण्य कमाएं। जय जिनेंद्र साहब।